वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में हम अपने एक सब्सक्राइबर जिसका निक नेम मैंने रखा है आदिदेव हाथरस, उनकी कुंडली एनालिसिस कर रहा हूँ। और इन्होंने बताया कि ये लॉकडाउन से मेरे वीडियोस देख रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं। खैर, मेरे चैनल को तो केवल 7-8 ही महीने हुए हैं स्टार्ट हुए। हाँ, लॉकडाउन के टाइम मैंने एक चैनल मेरे बच्चे ने स्टार्ट किया था, लेकिन उसी चैनल में हम लोगों ने कंटिन्यू किया था। फिर भी ये हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो इसलिए इनकी कुंडली हम एनालिसिस कर दे रहे हैं जैसा इन्होंने आज्ञा दी है। ठीक है, तो पहले घर में हम देखें तो ये मीन लगन की कुंडली है। अब पहले घर में 12वां घर लिखा है और राहु के साथ बैठा हुआ है। तो 12वां घर किसका होता है? ये लॉस का घर होता है, एक्सपेंडिचर का घर होता है, हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, यहाँ खर्च का घर होता है। ये चैरिटी का भी घर होता है, मेडिटेशन का भी घर होता है, फॉरेन स्टडी एंड सेटलमेंट का भी घर होता है। ये जेल खाना, पागल खाना और दवा खाना का भी घर होता है। तो और 12वां घर जो है एक्सप्लॉयटेशन का भी घर है। और अनविनिंगली कोई काम करना, जबरदस्ती कोई काम करना, मन मार के काम करना वाला भी व्यक्ति यहाँ पर इनको बना सकता है। ठीक है, ये 12वां घर जो यहाँ बैठा हुआ है पहले घर में, ये मोक्ष का भी कारक है और ये सेपरेशन और डिस्टेंस का भी कारक है। तो राहु भी यहाँ पे फर्स्ट हाउस में है। अब ये जो है एक तरफ ये एक्सेलेंट बना देता है राहु की प्रेजेंस मैरिज को, कि मैरिज के लिए इनको बहुत ही लविंग और मतलब हॉट पार्टनर मिल जाता है लाइफ में। दूसरी चीज़, अब 12वां घर इनको यहाँ पे मेडिटेशन जैसी पावर दे देता है, क्योंकि 12वां घर किसका है? मेडिटेशन का। तो ये मेडिटेशन करना, योगा करना, ये इनके स्वभाव में होगा। और राहु एक एक करके डिकोड करते हैं पूरा घर, कि राहु यहाँ पर इनको एक्सप्रेशन की शक्ति इनक्रेडिबली दे देता है, कि इनक्रेडिबली ये एक्सप्रेशन देते हैं अपनी लाइफ में। इनका ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। ये साम दाम दंड भेद, जो भी इच्छा हो, जैसे भी हो, इनको अपनी इच्छा पूरी करनी ही होती है। यहाँ पे ये आपको अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने की शक्ति भी दे देते हैं, क्योंकि राहु इन फर्स्ट हाउस। अब ये तो लग्नेश में बैठे राहु, तो ये अच्छे हो ही जाएंगे, ये पावरफुल हो गए। पूरी कुंडली का जो ड्राइवर है वो राहु बन गया है यहाँ पर। और यहाँ पर राहु जब बहुत ही पावरफुल हो गया तो आपको यहाँ पे मल्टीपल अफेयर्स दे सकता है और गवर्नमेंट से प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। मतलब अपने जीवन काल में आप अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई धोखाधड़ी नहीं करिएगा, परेशान मत करिएगा। आपका स्टिंग ऑपरेशन हो सकता है, आपका एमएमएस बन सकता है और आप फंस सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप पहले मैं आपको आगाह कर दे रहा हूँ कि अगर आप जॉब करेंगे तो उसमें आप ब्राइब वाइब जैसी भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों से थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, आपका एमएमएस बन सकता है। भले ही यहाँ राहु बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, पर यही वजह है जिसकी वजह से आपका एमएमएस बन सकता है। और यहाँ पर राहु की प्रेजेंस आपको एक कैमरे के लिए अट्रैक्टिव पर्सन बना देते हैं। आप बहुत ही फोटोजेनिक होते हैं। कैमरा लव्स योर वॉइस एंड फेस। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपकी लाइफ में जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं ना, इसी राहु की वजह से आपकी हेल्प करते हैं और आपके एनिमीज जो होते हैं वो आपके सामने बेग करते हैं अगर आप अपनी पे उतर आए तो। और यहाँ पर आपकी लाइफ में औरतें ही औरतें दिखती हैं, कि मतलब आपके आसपास जो है काफ़ी औरतें इकट्ठा रहती हैं हमेशा। यू लाइक द कंपनी ऑफ विमेन। ठीक है, और प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आपके यहाँ पर आपके टोटल 42 साल तक आपको किसी न किसी वजह से प्रॉब्लम होती ही रहेगी। अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ लगा ही रहेगा। आपके घर में कोई हो सकता है फीमेल जो है वो जलकर उसकी मृत्यु हो सकती है, एक चांस है। और आपकी बुद्धि यहाँ पे ये अच्छी कर देता है राहु, जब फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। और मंगल और सूर्य के घर में ये राहु बैठा हुआ है, तो आप समझिए राहु जो है मंगल का भी दुश्मन और सूर्य का भी दुश्मन, और अपना तो शुभ प्रभाव में बैठ गया, इनको इसने बुरा कर दिया है। ठीक है, इनको मतलब इनके घरों को, सूर्य और मंगल के घर में बैठा हुआ है राहु, तो अब इन घरों में कुछ ना कुछ बैड इफेक्ट्स देता ही रहेगा। अच्छा, यहाँ अकेला राहु है तो ये बहुत ही अच्छा है इनके लिए गुड रिजल्ट देगा। इनका राहु पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहा है।
और यहाँ पे पहले राहु आपको नौकरी कराता है, सिखाता है सब कुछ। जब सीख लेते हैं तो फिर आप बिजनेस करते हैं और फिर शोहरत भी आपको हासिल कराता है राहु यहाँ पर। और यहाँ पर अगर शुक्र होता तो अगर मान लीजिए यहाँ शुक्र होता, राहु और शुक्र युति होती लगन में, तो ये फिर पैसे के लिए तो बहुत अच्छा होता, पर बीवी की हेल्थ के लिए बहुत ही खराब होता। यहाँ पे जो 12वां घर है, ये आपको कंपैरिजन करने की बहुत ही ज़बरदस्त ताकत दे देता है। आप हमेशा कंपेयर करते रहते हैं कि देखो उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है। दूसरों को देख देख के आप बहुत मोटिवेट होते हैं कि फलाने के पास इतना पैसा है, मेरे पास कम पैसा है। अपना दुखड़ा आप हमेशा रोते रहते हैं, कंपैरिजन करते ही रहते हैं। और क्रिटिसाइज़ करना आपको बहुत अच्छा लगता है कि अरे बेकार है, कोई अच्छी चीज़ है तो भी आप उसे क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, यार बेकार है, छट। ठीक है, यहाँ पे राहु और 12th हाउस दोनों मिलकर आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। ससुराल तो खैर आपको अच्छी मिलनी चाहिए, पर यहाँ पर राहु क्योंकि एफ्लिक्टेड नहीं है, अगर यहाँ एफ्लिक्टेड होता राहु किसी भी वजह से तो ससुराल ख़राब हो जाती। पर ससुराल आपकी सही ही है, ये कहने का मतलब है कि ठीक ही है, थोड़ी कमज़ोर हो सकती है आपकी ससुराल। और राहु आपकी कुंडली में एक्टिव है कि नहीं, तो ये कैसे जाने? तो आप अपने घर के जस्ट सामने देखिए, क्या आपके आस पड़ोस के लोग सुखी हैं? क्योंकि राहु जहाँ बैठा होता है ना, उसके अड़ोस पड़ोस के घर में कोई ना कोई दिक्कत चलती ही रहती है। अच्छा, और अगर आपका साउथ का मकान हुआ तो वहाँ आपकी जो है भाग्य में बहुत बर्बादी होती है। और यहाँ पर राहु क्योंकि उच्च का हो गया है, तो अब ये सूर्य को पीड़ित कर देगा। तो जिस घर में भी सूर्य होगा वहाँ से आपको प्रॉब्लम मिलने लगेगी। सूर्य वहाँ पे कुछ देने लायक बचेगा नहीं, और सूर्य की स्थिति खराब हो जाती है। एंड सीइंग फ्रॉम द हॉरोस्कोप, आप बैकग्राउंड में देखिए कि 5वें घर में शनि बैठा है और 10वें घर में सूर्य बैठा है, और वो भी किस डिग्री में बैठा है, कुछ देने के लायक नहीं है। सूर्य इतनी हेल्प नहीं कर पाएगा। अब सूर्य जो है नीच का हो गया क्योंकि राहु उच्च का हो गया। तो अब इन्हें प्रोफेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये डिले का सामना कर सकते हैं कई चीज़ों में। जैसे कि मान लीजिए किसी गवर्नमेंट सर्विस के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इसमें कई अटेम्प्ट देने पड़ेंगे इनको, तब जाके ये सफल होंगे। और 12वें घर में मान लीजिए कि अगर मंगल होता तो राहु ओबीडियंट हो जाता, पर इनके 12वें घर में मंगल है नहीं, 11वां घर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर राहु इन्हें मूडी बहुत बना देता है, और इनको ये मतलब सलाह दी जाती है कि अपने ससुराल से कभी बिजली का सामान नहीं लेना चाहिए। और तो और इनको एक्सीडेंट और हेल्थ इश्यूज जीवन भर लगी ही रहेंगी। और चांदी की चेन में पाताल लोक वाले चांदी के हनुमान जी अगर ये पहने तो यहाँ पर इनको विशेष फल मिलेगा, क्योंकि अनकंट्रोलेबल राहु मंगल से ही संभाला जा सकता है। मंगल महावत है, राहु जो है एक हाथी है, तो मंगल की सहायता लेकर ही इस बिगड़ेल राहु को किसी न किसी तरीके से संभाला जा सकता है। नहीं तो ये अपना तो अनिष्ट करेंगे ही, और भी लोगों का अनिष्ट कर सकते हैं। तो चांदी की चेन में चांदी के हनुमान जी जो पाताल लोक वाले हैं, जिनके कंधे पर राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं, वो इनको पहनना चाहिए। और इनको अगर आसपास कोई बिल्ली हो, प्रेग्नेंट हो, तो उसमें जो खेड़ी निकलती है ना, उसको नारंगी रंग के कपड़े में लेकर अपने घर में स्थापित करना चाहिए। और चांदी की डिब्बी में चावल रखें तो यहाँ पे इनको और अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि राहु की प्रेजेंस यहाँ पे चंद्रमा को खराब कर देती है। और 4 नारियल लेकर आप अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर जल प्रवाह करें, तो अगर राहु कुछ बुरी इफेक्ट भी दे रहे होंगे तो यहाँ पर ये शांत हो जाएंगे। और घर की दहलीज पर आपको चांदी की तार दबानी चाहिए, क्योंकि राहु की प्रेजेंस यहाँ पर आपकी 4th हाउस को खराब कर देगी, आपके चंद्रमा को खराब कर देगी। राहु इज एक्सट्रीमली पावरफुल ओवर हियर ना, इसलिए। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर राहु जो है खुद ड्राइविंग सीट में बैठा हुआ है, एक तो राहु है, और दूसरा यहाँ पर 12वां घर भी लिखा हुआ है, जो कि राहु और गुरु की एनर्जी लिखा हुआ है। अब राहु इसीलिए तो यहाँ पे एक्सट्रीमली पावरफुल हो गया है। हर चीज़ में राहु अपनी हस्तक्षेप करता दिखाई पड़ेगा, और अपने फल अचानक से देगा कि अचानक से ये राजा हो गए और अचानक से ये रंक हो गए, ऐसी स्थिति हो जाती है। और पहले घर में जो है सूर्य और मंगल की एनर्जी है, और यहाँ राहु एक्सट्रीमली है, तो आप समझ लीजिए सूर्य और मंगल का क्या स्थिति होने वाला है।
पिता से नहीं बनेगी। और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनते हैं सूर्य राहु, सूर्य गुरु, मंगल गुरु के बन जाते हैं। बट प्रेजेंस ऑफ राहु गिव्स वीक सूर्य, ठीक है, जैसे मैंने बताया। और मंगल को भी ये वीक कर देता है और उनके घरों को भी ये वीक कर देता है। उनके जो फल होंगे ना यहाँ राहु की वजह से कम मिलेंगे। और पर यहाँ पर आप एक केयरफुली देखिए कि 5वां घर तो देखिए एफ्लिक्टेड है, ये शनि बैठा हुआ है। और हाउस नंबर 8 इज ऑल्सो बैड। अब हाउस नंबर 8 इज कैसे बैड हो गया? वहाँ गुरु बैठे हैं, अकेले बैठे हैं। अकेले गुरु वहाँ पे अच्छे नहीं होते, वो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम में फेंकते ही रहते हैं, वो बचा नहीं पाते हैं आपको। अगर यहाँ पे मंगल होता ना गुरु के साथ, या गुरु के साथ चंद्रमा होता तो बात कुछ और हो जाती। पर अब यहाँ पर गुरु चंद्रमा है नहीं, तो ससुराल से जो है आप का ज़्यादा अच्छा संबंध नहीं रह जाएगा, अंत में छूट जाएगी ससुराल, ठीक है। और गुरु की प्रेजेंस यहाँ पर आपको बचा नहीं सकती है। और यहाँ पर गुरु खुद ही मैलिफिक इफेक्ट में आ गया 8वें घर में, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस रिजल्ट वो देगा। मतलब एक तरफ तो आपको ये मंत्र विद्या तंत्र विद्या में और डीप रिसर्च और नॉलेज में ये आगे कर देगा, दूसरी तरफ आपको और किसी चीज़ से ये नहीं बचा पाएगा, ठीक। तो अब हम यहाँ से चलते हैं हाउस नंबर 2 में। और हाउस नंबर 2 में लिखा है मंगल, और फर्स्ट हाउस लिखा है। फर्स्ट हाउस बॉडी हाउस है, और मंगल की यहाँ प्रेजेंस ये जो है आपको बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन दे देता है। तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए सशरीर हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। थोड़ी कड़क वॉइस हो सकती है, थोड़ा सा आपका रूड बिहेवियर हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स का, क्योंकि यहाँ पे मंगल की प्रेजेंस है। तो आप अपने घर के दादा जैसे हो सकते हैं, मतलब गुंडे टाइप के हो सकते हैं अपने घर के अंदर फैमिली मेम्बर्स के सामने। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगर आप मिठाई की दुकान खोलें तो आपके लिए बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। यहाँ पे मंगल की प्रेजेंस आपको एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर्स 100% दे देती है, क्योंकि ये मंगल को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने वाली सिचुएशन होती है। अब देखिए, इवन दो राहु जो है मंगल के घरों को और मंगल को पीछे करने वाला था, पर उसने चालाकी से, क्योंकि राहु की कुंडली है, तो उसने अपने मित्र के घर इनको भेजा, ताकि ये इनको फैमिली मेम्बर्स की साइड से अच्छा रिजल्ट दे दे और बिजनेस में अच्छा फ़ायदा दे। मतलब कर्म करने की शक्ति मंगल को दे दी है सेकेंड हाउस में, ठीक है। तो यहाँ पे जातक बहुत रिच हो सकता है और उसके पास ज़मीन जायदाद का सुख भी हो सकता है। और सेकेंड हाउस आपको तो पता ही है फैमिली मेम्बर्स का है, वॉइस का है। एक्टिंग एज अ करियर इज़ ऑल्सो गुड हियर, बिकॉज राहु इज़ वेरी गुड। अगर आप एक्टिंग की फील्ड में जाएँ जहाँ पे कैमरे इन्वॉल्व हों तो आप बहुत अच्छा करेंगे। यहाँ पर ये मंगल इन सेकेंड हाउस और राहु इन फर्स्ट हाउस आपको बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहा है एक्टिंग के लिए, या यूट्यूब के लिए, या कैमरों के लिए। और आपको फ़ायदा मिलेगा, ज़मीन से मिलेगा, और आपके जो बड़े भाई होंगे वो अच्छे होंगे आपके लिए, ठीक है। और प्रॉपर्टी ऑफ एंसेस्टर्स के लिए भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है कि आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो, ये भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और आपका जो हाउस नंबर 1 बॉडी का हाउस है, ये यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ओपनिंग अ जिम, आप जिम खोल लीजिए और डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली इज ग्रेट फॉर लक एंड डेस्टिनी। मतलब अगर आप जिम का काम करें तो आपको सूट करेगा, और अगर आप रोज एक्सरसाइज करें तो ये आपकी लक और डेस्टिनी को और बढ़ाएगा। और अगर आप यहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप सर्जन या डॉक्टर बनना चाहते हैं तो भी आपके लिए यहाँ पे ये अच्छे योग देगा। मेडिसिन से रिलेटेड काम करें तो भी यहाँ पे आपको फ़ायदा होता दिखाई पड़ता है। अच्छा, और जब यहाँ पर जो मंगल है ये 7th दृष्टि डालता है 8th हाउस पे, तो यहाँ पर आप समझिए कि ये आपको गुरु की प्रेजेंस से, गुरु मंगल की यहाँ युति हो रही है, तो ये वाक्य सिद्धि दे देता है, मेडिसिन रिलेटेड वर्क दे देता है, एस्ट्रोलॉजी तंत्र मंत्र का ज्ञान दे देता है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और नेटिव के ताऊ और एल्डर ब्रदर्स को भी ये शक्ति मिलती है, या वो भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो है सेकंड हाउस जो है वो एक कहा जाता है कि ये आप सेकंड हाउस के अंदर आप पहाड़ की तरह हैं, ठीक है। आप अपने घर के लिए एक वज्र की तरह हैं, एक पहाड़ की तरह हैं, जिसको
यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आप यहाँ पर एक्सट्रीम हनुमान भक्त हो सकते हैं या शिव भक्त भी हो सकते हैं, और आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो कि अपनी इच्छाएं अपनी फैमिली मेम्बर्स पे इम्पोज करता होगा और बहुत ही अग्रेसिवली इम्पोज करता होगा। हो सकता है आप फैमिली में बड़े भाई या बड़ी कोई मतलब ऐसी जो पदवी होती है ना, बड़ा भाई, वैसी सिचुएशन में आप अपने घर के बड़े भाई भी हो सकते हैं, और या तो आप अपने घर से बहुत अटैच होंगे या अपने घर से ही भाग जाएंगे। और आपके जो नेबर्स हो सकते हैं वो चावल के, पानी के काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, सुनार हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं। आपके घर के आसपास देखिए रेस्टोरेंट या ढाबा तो नहीं है, और कोई सर्जन तो नहीं रहता है या ट्रैवल एजेंट, और यहाँ पर आप अपने भाइयों से अच्छा संबंध बना के रखें तो ये पैसे के लिए अच्छा होगा। पर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपको अपने घर में फैमिली मेम्बर्स को पैसे नहीं देने चाहिए, ना ही आपको किसी भी अपने एल्डर ब्रदर उधर किसी को भी पैसे नहीं देने चाहिए। वो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे फाइनेंशियली, और इनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पैसे के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। पर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, राहु यहाँ पे इतना स्ट्रांग है, ये आपको कहता है कि जॉइंट फैमिली में रहिए। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो आप ज़्यादा लकी रहेंगे, और यहाँ पर अपने भाई बहनों को अपने खिलाफ किए हुए कामों के लिए या मिसडीड्स के लिए माफ़ कर देना ही बेहतर होगा। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, गेस्ट अगर घर में आए तो उनको मिठाई खिलाएं, उनको इम्पोर्टेंस दें, उनकी अच्छे से देख रेख करें, सेवा करें। इससे आपकी डेस्टिनी बहुत ही अच्छी निकलेगी और पैसों के मामले में भी आप और लकी हो जाएंगे। तो यहाँ पर माथे पर दूध और केसर का तिलक लगाइए तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल दाएगा। और आप अपनी जेब में कॉटन का एक रुमाल रखें तो भी आपको अच्छी फल मिलने की संभावना है। मतलब शर्ट की पॉकेट में आप सफ़ेद रंग का कॉटन का हैंकरचिफ रखें। अब जल्दी से चलते हैं हाउस नंबर 3 पर। अब यहाँ हाउस नंबर 3 में बैठा हुआ है सेकेंड हाउस। अब तीसरा घर जो है मंगल और बुध का है, और कम्युनिकेशन का है, छोटे भाई बहनों का है, छोटी यात्राओं का है, पराक्रम का है, और सेकेंड हाउस में गुरु और शुक्र की शक्ति होती है। तो अगर हम कॉम्बिनेशन बनाकर देखें तो हाउस नंबर 3 के अंदर मंगल बुध कॉम्बिनेशन तो बैठा ही हुआ है। तो अब इनसे अगर रिलेशन बनाना चालू करें इस घर का सेकेंड हाउस का, तो मंगल शुक्र, मंगल गुरु, बुध शुक्र और बुध गुरु जैसी युतियाँ यहाँ बनते दिखाई पड़ेंगे, और ऐसा ही स्वभाव इस थर्ड हाउस का बन जाएगा। तो ये यहाँ पर गुड है लव अफेयर्स के लिए, और अच्छा फैमिली रिलेशंस के मेंबर्स के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर आप कम्युनिकेशन से, यूट्यूब से, या कोई भी पोस्टल सर्विसेज से, और ऐसी जो यात्राएं कर रहे हैं, छोटी छोटी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले कामों से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये इंटेलिजेंट भी बना देता है, मंत्र सिद्धि देता है। मेडिसिन रिलेटेड वर्क करने से आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड वर्क करने से भी आपको यहाँ पर फ़ायदा होता दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर आपको गुड फाइनेंस मैनेजमेंट दे देता है, और फाइनेंस स्पेशली रिलेटेड टू लैंड और रियल एस्टेट के लिए आपको यहाँ पे एक्सट्रीमली लकी बना देता है। फैमिली मेम्बर्स जो हैं आपके आस ही पास रहते हैं, ठीक है, कुछ नेबरहुड पे कुछ ही दूरी पर रहते होंगे, और ये हो सकता है कि आपसे सटा हुआ घर भी आपके किसी फैमिली मेम्बर का या कजिन का हो, और आप बहुत ही अपनी फैमिली के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है। अब ये आप सोशल मीडिया पे किसी भी तरह से अटैच रह सकते हैं, और ये यहाँ को सोशल मीडिया में लकी बनाने वाला कॉम्बिनेशन दिखाता है। और यहाँ पर राहु की इतनी शक्ति जो है, जो फर्स्ट लैंड में है, फर्स्ट हाउस में दिखाई पड़ रही है, और यहाँ पर भी जब ये हम थर्ड हाउस देखते हैं तो ये यहाँ आपको फॉरेन लैंड भेजता है, और ये आपको ये भी बताता है कि आपकी एक छोटी बहन है जो कि फॉरेन कंट्री में रहती हो, देश से दूर रहती होगी, और आप गेन कर सकते हैं, ठीक है, रेकी हीलिंग से, टैरोट रीडिंग से, या यूट्यूब और इंटरनेट पर आकर अपनी कला दिखाने से। यहाँ पे आपको अलग से ही कलात्मक बना देता है ये कॉम्बिनेशन। और आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ हैं। आप अगर किसी को कोई सलाह देते हैं और ईश्वर का नाम लेके सलाह देते हैं तो उसके लिए आपकी वाक्य सिद्धि है, वो आदमी सही हो सकता है आपकी प्रेयर्स से। आपकी प्रेयर्स में दम है, और आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत प्रे करते होंगे। और मैं आपको बोलूं कि आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं सोशल मीडिया से, और यहाँ पर ये आपको गैम्बलर भी बना देता है। आप शेयर्स, जुए, लॉटरी, सट्टा में भी पैसा लगाने वाले आदमी हो सकते हैं, और आपको यहाँ से उसका फ़ायदा मिलता भी दिखाई पड़ता है।